हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट 2 कर रहे हैं। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे और साथ में आज एक मैथ्स का पार्ट जो बेसिक होगा वो भी आ जाएगा। इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों को स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चंस दूंगी। मैं 26 तक थोड़ी सी बिजी हूँ, बट ठीक है, आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए। अगर नहीं आता है फिर भी मैंने आंसर्स उसमें मेंशन कर दें तो आप मुझे पर्सनली कर दीजिए और फिर मैं उसको ग्रुप में आंसर के साथ डाल दूँगी। ठीक है, अभी बस 2-3 दिन में थोड़ा बिजी हूँ, उसके बाद मैथ्स को और रीजनिंग को ट्रैक पे ले आएंगे। ठीक है, इतना मैं इनको फटाफट ख़त्म कराती हूँ। अगर वीडियो पहले किसी ने नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखा, तो पार्ट 1 देख लीजिए जाके, उसके बाद 2 एक बार रिवाइज़ करा दीजिए क्या क्या पढ़ा था। नॉर्थ इंडिया पढ़ा था, चौहान थे, गुज्जर थे और ये सारे थे। ठीक है, भोज परमार इनकी सोसाइटी थी, चेला चोला और पांड्या, है ना, यही था ना, चालुक्य थे। और आपका और देखो इसमें क्या क्या था, दिल्ली सल्तनत था। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ चुके हैं। कितने थे भाई, एक बार रिवाइज करा तो 5 थी। SKTSL, ठीक है। स्लेव आपका बताओ क्या था, सेकंड स्लेव खिलजी, तुगलक, ठीक है, और क्या था, सैयद और आपका लोधी। ठीक है, 1206 से शुरू था 1290 तक। ये हमारा खिलजी, वो वाला खिलजी, ये 20-30 साल जिया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1300 से 20, ये आपका 1320 से 1414 तक। ठीक है, और आपका ये जो सैयद है 1414 से कहाँ तक था भाई, 1414 से 1451 तक, और 1415 से 1526 तक। यहाँ पे आ गया मुगल। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं था। पहले वाले में 2 थे, एक आपका इल्तुमिश, है ना, और एक आपका ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुमिश को रियल फाउंडर माना गया। पहले ऐबक था, ये कुतुब मीनार इसने स्टार्ट कराई, इसने ख़त्म कराई, इसने बहुत सारे काम करे थे। ठीक है, और दूसरे में अलाउद्दीन खिलजी ने करे थे। क्या क्या करे थे, दाग और चेहरा, घोर्स और हॉर्स का ब्रांड, और आपका जो क्या करते हैं मुस्तकराज, एक स्पेशल ऑफिसर किया था, और क्या था, और बहुत सारी चीज़ें थी। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक था, ये वाला भैया। इसमें ये मोहम्मद बिन तुगलक था, इसको पागल राजा कहते थे। कैपिटल शिफ्ट करी थी, आप लोगों ने कमेंट करके बताया था। टोकन करेंसी था, कैपिटल थी, टैक्स लगा दिया था 2 आप पे। और फिरोज शाह ने क्या किया था, 4 टाइप के टैक्स लगाए थे। हाँ, फिरोज शाह ने क्या किया था, काम सारे अच्छे किए थे। कैसे, इन्होंने क्या बोलते हैं वो इरिगेशन और समथिंग वाला इसी ने किया था, है ना। हाँ, नहीं किया तो बता देना। ठीक है, फिर है, और फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या किया था भाई, टैक्स था आपका जक़ात, खरज, जजिया, और शायद खाम भी इसी ने लगाया था। ठीक है, ये सारे थे। वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेना लास्ट वाले को, इसको देखने से पहले, ताकि क्लियर हो जाए। इसके क्वेश्चंस मैंने कल देखे पेपर में, असर्शन और रीज़न में आ रखे हैं, तो मैं असर्शन और रीज़न में ही क्वेश्चन कराऊंगी। सिंपल क्वेश्चन आपको अब नहीं कराऊंगी, ताकि उसमें आपको समझ में आए क्या करना है। ठीक है, लोधी हो गया था, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। पानीपत की पहले लड़ाई थी, एकता सिस्टम था। ठीक है, आई से इल्तुमिश, उसने एकता सिस्टम स्टार्ट किया था। जजिया टैक्स था मुसलमानों पे। ठीक है, ये इसने लगाया था भैया ने, फिरोज भैया ने, ये हो गया था। विजयनगर, ये राधा, ये क्या है, रामाकृष्ण तिलानी, रामा वाला हो गया था। भक्ति मूवमेंट हो गया था, आई थिंक यहाँ तक हो गया था। ठीक है, ये काका थी ऑफ वारंगल, क्वीन थी इसकी रुद्रमणि। ये फोर्ट और 1000 पिलर टेम्पल के लिए जाना चाहता है। अब आ जाओ मुगल पे। मुगल हुआ 1526 से शुरू। ठीक है, पहले लड़ाई थी, देखो 1526 से शुरू हुआ तो क्या हुआ, बाबर ने उसको क्या किया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। लास्ट में लोदी वंश का एंड हो गया। फिर बाबर ने जो है लिखी तुजु के बाबरी, क्या थी, ऑटोबायोग्राफी। कौन सी लैंग्वेज में, तुर्की लैंग्वेज में। फिर इसमें क्या है, हुमायूं, हुमायूं का क्या था आपका, शेर शाह सूरी, बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज। ठीक है, इसमें क्या था, ये वो शेर शाह सूरी GT रोड वाला है। ठीक है, जिसने वो रोड बनाया था ना, इन्होंने क्या किया, फारस की सहायता से पुनः सत्ता प्राप्त कर ली। ठीक है, हुमायूं सेकंड वाला था। इसको हुमायूं नामा जो आपका है, हुमायूं नामा, वो आप इनका किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था, गुलबदन बेगम ने। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है ऑटोबायोग्राफी पे। अकबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इसने लड़ी 1556 में। पहले कौन सी थी, 1526 में, लोधी वर्सेस इब्राहिम, नहीं इब्राहिम लोधी वर्सेस जो ऊपर वाला था भैया पहला, अरे जो सबसे पहले था भैया, भैया को तो भूल गए हम। ये क्या है, ये तो आया ही था ना, ये बाबर। इसके नाम याद करा देती हूँ, BHEJSA, बादशाह, जिसे हम बादशाह बोलते हैं ना, बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह, ये वाला बादशाह, इसको ऐसे कहते हैं बादशाह। ठीक है, B से आपका बाबर, फिर आपका हुमायूं, ठीक है, फिर आपका अकबर, ओके, फिर आपका जहांगीर, फिर आपका शाहजहाँ, और लास्ट में औरंगजेब। ठीक है, टाइम कैसे याद करेंगे, देखो अकबर का थोड़ा याद रखो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ये क्या था, शाम को 5-6 से लेके, ठीक है, और
5 मिनट का आता था, फिर बीच में ऐड आ जाती थी, ठीक है। 605। अकबर जो है, वो जोधा अकबर, याद नहीं है, टीवी पे आता था, तो क्या है 5-6 बजे आता था रिपीट टेलीकास्ट, और 5 ही मिनट का आता था, बीच में तो सारी ऐड ही आ जाती थी, तो 1605 तक, ठीक है। फिर और क्या वजह इसमें, इसकी ना लड़ाइयाँ भी थोड़ी थोड़ी साथ में करते हैं। देखो बाबर की, ये 1526 वाले तो थी, ठीक है। बाबर की एक स्टोरी है, ध्यान से सुनना। ये हमारा क्या है, बाबर, इसकी एक स्टोरी है। 1526 में आपको पता लड़ाई हुई पानीपत की पहली, ठीक है। पानीपत की आपकी पहली हुई, क्या हुआ इसमें, इसमें क्या है, इन्होंने जो है पानीपत की हो गई, मतलब ये हो गया पानीपत में, किसको, इसने लोधी को हरा के ये आ गया, ठीक है। फिर 1527 में, अब भैया 27 में किसकी लड़ाई हुई, 26 में तो ये आया, और एक मिनट को इसको मैं इरेज करती हूँ। 27 में क्या हुआ आपका, इसका खानवा से लड़ाई हुई, ठीक है। 1527 में इसने खाना खाया, खाना यानी कि खानवा, किसके साथ भैया, राणा सांगा के साथ, राणा, और क्या, राणा सांगा को हरा दिया इसने, ये हार गया। 1528 में क्या हुआ, फिर क्या किया इसने, मोहम्मद मेदिनी राय से, मेदिनी राय, ठीक है, उसको हरा दिया। फिर 1529 में इन्होंने क्या किया, घाघरा का युद्ध हुआ, घाघरा, ये चंदेरी वाला था, चांद वाला, ठीक है, चांद वाला, घाघरा था 29 में, और इसमें क्या था, मोहम्मद लोधी को हरा दिया इसने, मोहम्मद लोधी, और 30 में मर गया, ठीक है। 30 में क्या किया, मर गया। अब देखो 1526 का तुम्हें पता है, 26 में पानीपत है, ठीक है। 26 में क्या है, पानीपत से क्या हुआ, 27 में इन्होंने खाना खा लिया, 28 में क्या है, चांद को देखा, ठीक है, खाना खा के चांद को देख रहा है, ये उल्टा है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, चांद को देख के खाना खाते हैं ना, पहले खाना खाया राणा सांगा के साथ, फिर इसने चांद को देख लिया, ठीक है। चांद में क्या है, मेदिनी मतलब वो सुंदर सी लड़की, और उसके बाद क्या था, घाघरा पहन के आई थी वो, इतनी सुंदर लग रही थी वो, उसको देख के ही मर गया, ठीक है, ये ओके। और बताओ, और कोई दिक्कत, जो मेदिनी थी उसने खाना खा लिया, चांद को देख के, घाघरा पहन के आई थी, और ये मर गया, ओके डन। तुझे के बाबरी बताइए। हुमायूं का तुम्हें बताया, अभी मैं बता चुकी हूँ हुमायूं का, ये सारा सीक्वेंस तुम्हें याद है। हुमायूं की लड़ाइयाँ देख लो थोड़ी सी, अलग कलर से बता देती हूँ। देखो हुमायूं की लड़ाइयाँ कौन कौन सी थी भाई, बताओ मुझे, कमेंट करके बताना कौन कौन सी थी, इनको ना एक उसमें लिख देना, याद रहती हैं। एक तो हमें पता चल गया 1526 से 30 से 56 तक था, 30 से, ठीक है। बाबर ने 4 साल लड़ाई किया, 30 में तो मर गया था, तो याद है हमें। 30 की पहले थी चौसा, ठीक है, 1539 में बैटल थी चौसा की। इसमें क्या था, शेर शाह जो था वो था, उसके साथ थी, शेर शाह वो जीटी रोड वाला, वही वाला शेर शाह के साथ थी, ठीक है। इसमें शेर शाह के साथ थी पक्का, चौसा में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसको चेक करना है एक बार, ठीक है। बस ये था चौसा की है। फिर है 1540 में कन्नौज की हुई थी, कन्नौज, ठीक है बस। और दीन पना जो था ये इसका नाम था, और ये लाइब्रेरी से गिर के मर गया था, लाइब्रेरी से ये गिरा था, और वो घोड़े से कौन गिरा था, वो भैया दूसरा, अरे वो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और ये क्या था, गुलबदन बेगम ने इसकी वो लिखी थी, ठीक है। लड़ाइयाँ हो गई थोड़ी सी, इसकी 2 थी, कौन कौन सी थी इसकी आपने देख ही लिया, ओके। और फिर आगे बढ़ते हैं अब हम, ये देखो अकबर ने क्या किया था, मनसबदारी सिस्टम, जब्त रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, दीन ए लाई, सुलह एक होली, यूनिवर्सल पीस के लिए था, जजिया हटा दिया था 1564 में, और जो टैक्स था नॉन हिंदू के ऊपर वो लगा दिया था। इसके 9 जेम्स थे, 9 रत्न जिसको बोलते हैं वो थे, ठीक है। और क्या था इसमें, ये वाला, और क्या था, 2 लड़ाई लड़ी भैया इसने, ठीक है। सेकंड जो थी ये बैटल ऑफ पानीपत, वो 1526 में थी, ये 1556 में है, ठीक है। 56 में भैया क्या करा इसने, हेमू के साथ लड़ाई है, हेमू, अकबर एंड हेमू, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, ये जीत गया था, और हेमू को हार गया था, हेमू के हारते ही इन्होंने ले लिया था, ठीक है। और क्या था, हल्दी घाटी, देखो हल्दी कब पियोगे भैया तुम, 76 साल में हो जाओगे, तुम्हारे दादा दादी हैं वो 76 ईयर्स के हैं, तो तुम क्या कहोगे, मम्मी हल्दी दिया करो, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है ना। तो क्या हुआ, राणा प्रताप और मान सिंह, राणा प्रताप वर्सेस मान सिंह, ये इसका भाई था, भतीजा था, जोधा का भाई था, भतीजा जो भी था, तो लेकिन क्या किया इसमें, राणा प्रताप इसमें हार गया, ठीक है, राणा प्रताप, ओके। फिर इन्होंने क्या क्या बनाया वो लिख लो, फतेहपुर, ठीक है, फतेहपुर सीकरी बनाया, ओके, लाहौर बनाया, इलाहाबाद फोर्ट बनाया, इलाहाबाद, हुमायूं टोम बनाया, अरे ये दिल्ली वाला जिसमें जाते हैं हम फोटो शूट करवाने के लिए, सुंदर ना वो बहुत ज़्यादा, और आगरा को फतेहपुर में शिफ्ट करा, कैपिटल आगरा टू फतेहपुर। और कुछ नहीं था इसमें, जजिया इंट्रोड्यूस कर दिया था, और मनसबदारी जो थी शुरू कर दी थी 1574 से, कहाँ है भाई, हाँ लिखा नहीं है इसमें, ये रहा मनसबदारी 1574 से, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी, पर्सियन, ठीक है।
जहांगीर क्या था, चेन ऑफ जस्टिस इसको कहते थे, जंजीर आदल, ठीक है। नूर जहाँ इन्फ्लुएंशियल था इसका जो वो था। इसके टाइम पे सारे उल्टे पुल्टे आए थे। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी परमिशन लेने की, भैया व्यापार चला ले, ये इसने नहीं दी होती ना तो हमारी ये हालत ना होती, ठीक है। कौन कौन आया था, नाम लिख लो। कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस और आपका सर थॉमस, सर थॉमस, ठीक है। फिर आपका शाहजहाँ, शाहजहाँ तो आपको बताइए फेमस है। शाहजहाँ कौन था भाई, कौन था कौन था कौन था, हाँ इसने जहांगीर ने ना जो 5th गुरु थे अर्जुन देव उनको भी कैप्चर कर लिया था, 5th गुरु अर्जुन देव। शाहजहाँ, शाहजहाँ क्या था, मुमताज महल है ना, मुमताज महल, ताजमहल एक ही चीज़ है इसके नाम से कि ताजमहल बनाया था, ठीक है। रेड फोर्ट और जामा मस्जिद, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसने बनाई है। गोल्डन एज कहते हैं शाहजहाँ के टाइम को, ठीक है। अब कैसे शाहजहाँ को अदा करेंगे, 1626 से 1658 तक। औरंगजेब था हमारा, लास्ट था ये हमारा। इसने क्या किया था, इसको पहले तो सुनो, इसको बोलते हैं आलमगीर, आलमगीर का इसको टाइटल मिला था, ठीक है। इसने बोला अरे ऐसे कैसे जजिया को हटाया, उसने कब हटाया था, 1564 में हटाया था, है ना। 1564 में उसने हटाया था, किसने, अकबर ने हटाया था। लगाया किसने था, आपका फिरोज शाह ने, ठीक है, फिरोज ने लगाया। फिर क्या नाम है, अकबर ने हटा दिया 1564 में, और आपका इसने दोबारा लगा दिया। कब लगाया भाई इसने, बताओ बताओ कमेंट करके बताना। 1679 में दोबारा। इसको जिंदा पीर कहते थे, जिंदा पीर, जिंदा पीर, ठीक है। इसने जो कैप्चर किया था गुरु तेग बहादुर 9th को, और उसने ऊपर वाले ने किसको किया था, गुरु तेग बहादुर 5th को, ठीक है। 9th गुरु को इसने किया था। इसने क्या किया था, बैन कर दिया था सती पे। ऐसे कैसे तुम मर जाओगे भैया, हैं हम शादी करेंगे तुमसे, निकाह करेंगे हम तुमसे, ठीक है। तो मतलब ये मानो, इमेजिन करो कि जो 6 साल की और 63 साल की जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें थी ना, बूढ़ी बूढ़ी, कहता उनको भी कहता तुम्हें मरना नहीं है, ठीक है, मैं करूँगा तुमसे विवाह, विवाह नहीं वो कबूल है। 68 में क्या था, हिंदू फेस्टिवल को बैन कर दिया था, ठीक है। और आपका 69 में झरोखा को बैन कर दिया था। झरोखा से देखते ना, वो भी बैन कर दिया कि तुम बाहर नहीं निकलोगे। और 1672 में बैन कर दिया था तुलादान पे, तुलादान कि भैया दान दून का कोई चक्कर नहीं, ठीक है, हमारा है जो है। आ जाओ भाई मराठा पे, ध्यान से, इतना हो गया होगा आई थिंक तुम्हें क्लियर। मराठा बेसिकली क्या था, राइज अंडर शिवाजी, राइज अंडर शिवाजी, ठीक है। ये क्या था, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था, नेवी अष्ट प्रधान काउंसिल, ये वाला क्वेश्चन आता ना इसे, अष्ट प्रधान काउंसिल, गुरीला वाली चीज़ थी इसमें। कोरोनेशन जो इसका था 1674 में आपका रायगढ़ में हुआ था। रेवेन्यू क्या था, चौथ था, यानी कि 1/4 पार्ट, और सरदेशमुखी, सरदेशमुखी, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1/4 ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, ठीक है। और ये जो था इन्होंने बाद में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है। ये हार हुर गए, और इन्होंने क्या किया, महल जो थे इनके, इनके महल जो थे वो किसको, औरंगजेब को देने पड़े, महल औरंगजेब को, औरंगजेब को। इनका बेसिकली जो टाइम है वो 1674 से 1720 तक था, ठीक है। शिवाजी के बाद कन्फ्लिक्ट, और शाहू और ताराबाई जो थे आपस में लड़ पड़े, शाहू और ताराबाई, शाहू जीत गया, ठीक है। राइज ऑफ पेशवा एज अ रियल हेड ऑफ, वो देखे ना पेशवा बाजीराव, मूवी देखिए, वो देख लेना, अभी मत देखना बट पेपर है अभी तो, ठीक है। फिर आपका पेशवा जो था पूना में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। बाजीराव मस्तानी याद नहीं है मूवी, बालाजी विश्वनाथ फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेरेसी। बाजीराव जो फर्स्ट था वो ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन था, वेरियर विदाउट डिफीट। और बालाजी बाजीराव जो उसने 3rd बैटल थी पानीपत की 1761 में। देखो पहली 26 में किस किस के बीच में थी बता भाई, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, बाबर ही था ना। और फिर आपकी 1556 में अकबर और हेमू, अकबर और हेमू, और आपकी 1761 में, ठीक है। अब इसमें देखो मराठा में पावर थी पहले होलकार, होलकार इंदौर, ये स्कैंडिया आपका ग्वालियर, गाय के गेकवाड बड़ौदा, और भोसले जो था आपका नागपुर में था, ठीक है। 4 सरदारों ने मराठा महासंघ की जो थी वो शक्ति चलाई थी। अब डिक्लाइन क्यों हुआ भैया इनका, क्योंकि ना तीसरी लड़ाई थी, अहमद सिंह अब्दाली ने मराठा को हरा दिया था। अहमद सिंह अब्दाली, ये नाम सुना होगा ना आपने, अहमद, ठीक है, शाह अब्दाली, ठीक है। और इसके साथ क्या थे, विश्वास राव थे, विश्वास राव की लड़ाई हुई थी, विश्वास राव इधर से मराठा की तरफ से, मराठा की तरफ से कौन था, विश्वास राव। अब मराठा इसमें हार गए, विश्वास राव है, ठीक है। इसमें विश्वास किया था तभी क्या हो गए, हार गए, ओके। और तो इसमें कुछ था नहीं, मुझे नहीं लगता और कुछ होगा। तो ये लड़ा बीच में इनकी इंटरनेशनल चल रही थी और वो आ गई थी। ये देखो 1818 में पेशवा का एंड हुआ, और ये आपका ब्रिटिश, मराठा तो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गया। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, अर्ली मिडिवल में क्या था, 600 से 1200 तक। मैंने फर्स्ट उसमें याद करा दिए थे, किताब कितने की आएगी, वैदिक पीरियड और ये सारे आई थिंक तुम्हें याद होने चाहिए, टेस्ट लूँगी तुम्हारा। गुज्जर प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूट, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ये इस तरीके में चल रहा था।
फ्यूडल सिस्टम एमरजेंस, सामंती व्यवस्था का ना उदय हो गया था। लैंड जो थी ग्रामर और मंदिरों को देने लग गए थे, और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था उसमें गिरावट आ गई थी, बहुत दूर तक नहीं जाते। राइज ऑफ टेंट्रिज्म, तांत्रिक परंपरा का विकास हो गया था। तुम्हारे लिए तांत्रिक विद्या करूँगी मैं, ठीक है, तुम्हें पास करवाने के लिए। अब अपना नाम बता देना, तांत्रिक विद्या, ठीक है। भक्ति सीड से अल्वर्स एंड नयनार्स, इसकी शुरुआत हो गई थी। भक्ति आंदोलन हम पढ़ चुके हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर हम पढ़ चुके हैं, दो थे, एक नागारा एक द्रविड़ा। द्रविड़ा मैंने बताया था, डी से आपका साउथ इंडिया के हैं ये टेम्पल स्टाइल, और एन से नागारा यानी कि नॉर्थ इंडिया के हैं। अब राजपूत का क्लैन हो गया था, ठीक है। इसका उत्थान हुआ था चौहान, परमार, सोलंकी और गढ़वाल्स। मैं ऊपर बता चुकी हूँ कौन कौन सा एरिया कहाँ कहाँ था। पृथ्वीराज बैटल ऑफ तराइन में थे, ठीक है। भोज ऑफ परमार थे, और क्षत्रिय वैरियर चल रहा था। जौहर और सती प्रैक्टिस थी। अभी मैंने बताया सती कब बैन करा, कौन से भैया ने करा, कितना हम करेंगे तुमसे शादी, तुम ऐसे ऐसे वो कर लोगे 1663 में, ठीक है। आपका ये राजा राज वन, ये जो चोला के राजा हैं, खास कर ये देखो छोले, अरे वो काले हो गए थे छोले, वही तो याद है, वही तो है, तीन ही तो हैं, चोला और पांड्या और एक और चेरा। चेरा वाला वाणिज्य उसकी वो थी, याद नहीं है, उसमें करवाया था मैंने, वाणिज्य उसकी वो थी, जिसने नहीं देखा पार्ट फर्स्ट जाकर देख लो, ठीक है। वीना जी वाला याद करवाया था मैंने। और राजा राज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, मंडलम और सभा को बोलते बृहदेश्वर मंदिर चोलाओं का है, ठीक है। चालुक्य, राष्ट्रकूट और होशाला जो बेलूर और इसका एरिया है, ये साउथ ईस्ट इंडिया के साथ ट्रेड करते थे, ठीक है। 5 डायनेस्टी थी आपकी, ये हम पढ़ चुके हैं। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। इसमें से जो मेन था वो आपका स्लेव में 2 बंदे थे, इल्तुमिश और जल्दी बताओ, अरे वो पहले वाला, अरे वही यार, वही जिसने वो कुतुब मीनार शुरू करवाई थी, बता देना कौन सा था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी, इसमें यही मेन है। इसने क्या क्या किया था। तुगलक में कुछ खास नहीं था, 2 बंदे थे अपना, कौन सा, एक तो फिरोज शाह ने बाद वाले टैक्स लगाए थे, फिरोज शाह ने पहले वाला कौन सा था भाई, बताओ 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 बताओ, ये बताओ तुम बताओ। इसने वो 4 टैक्स लगाए थे, एक और भैया था ना इसका, अरे वो पागल राजा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और लोदी का कुछ खास नहीं था, सैयद का भी कुछ खास नहीं था। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सियन कल्चर इन्फ्लुएंस से हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार ने बनवाई है। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी और आपका एक्सपीडिशन और आपका कैपिटल शिफ्ट, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक में कहते हैं ना, अच्छा है, इसने इरिगेशन और लड़कियों की शादी, जो गरीब लड़कियों की शादी थी वो करवाई थी। इसे बोला 4 तरह के टैक्स लगाऊंगा, उसके बाद ब्याह कराऊंगा गरीब लड़कियों का, मतलब काम तो इसने अच्छे किए थे, बट टैक्स वैक्स भी लगा देता। चलो भाई आधा क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब तुम्हारे क्वेश्चंस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और फिर भी इससे कोई टॉपिक बचता है तो हम बाद में कर लेंगे। स्लेव डायनेस्टी किसने करी, हम बात कर चुके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। मोहम्मद गोरी जो था ये जनरल था उसका, और जो मर गया था स्लेव डायनेस्टी के बाद, गोरी की डेथ के बाद 1206 में। रियल फाउंडर आपको पता है कौन सा है आपका, इल्तुमिश। शुरू करवाया था ऐबक ने, उसके बाद सारी चीज़ें इल्तुमिश ने करी, ठीक है। आई से इक्ता सिस्टम भी था, इक्ता सिस्टम आपका 40 लोगों की वो थी, ठीक है। इसके बाद इसी जो उसकी डेंसिटी की थी वो आपकी वो थी, कौन सी थी वो, अरे पहली वुमेन रजिया सुल्तान, ठीक है। उसने 1236 से 1240 तक राज किया था, उसके बाद उसको मार दिया था, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, ये हिंदी में मैंने मेंशन कर रखा है, इसको पढ़ लेना। इक्ता सिस्टम किसके द्वारा था, ये बात हमें बताया, आई से इक्ता, आई से इल्तुमिश, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक भूमि राजस्व व्यवस्था थी जो अधिकारियों को सेवा के बदले में दी जाती थी, इसे व्यवस्थित रूप से इल्तुमिश ने लागू किया था। पहले जो मिडिवल इंडिया की रूलर थी वो कौन थी आपकी, ये क्वेश्चन आ गया, रजिया सुल्तान, 1236 से 1240 तक इसने काम वो राज किया। पहली औरत थी जो दिल्ली सल्तनत पे बैठी थी। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो है थी किसने ली थी, अभी हम बात कर चुके हैं, कौन था भैया, हमारा अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्या किया था, सेना के खर्च को नियंत्रित करने के लिए जो बाजारों की मूल्य की वस्तु की तय की, और बाजार पर कठोर नियंत्रण रखा, ऐसा नहीं कोई कुछ भी कर रहा। मुगल एम्पायर हम बात कर चुके हैं। बाबर ने क्या किया आपका, इब्राहिम लोदी को हराया पहले पानीपत की लड़ाई में, और मुगल इसको वो करा, बाबरनामा। कमेंट करके बताना किसने लिखा है, तुजुक ए बाबरी है इसका, तुजुक ए बाबरी, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में है वो बताना, और किसने लिखी है वो बताना। पहली पानीपत की लड़ाई 1526 में किस किस के बीच में हुई, बाबर और, अभी बताया मैंने 1526 कौन था भैया, जल्दी बता दो, इब्राहिम लोदी, ठीक है। और इसने क्या क्या किया था बाबर ने, बताओ बताओ बताओ। लोदी के साथ पहले लड़ाई करी थी, और 1530 में मर गया था। 27 में क्या क्या खाना खाया, किसके साथ खाना खाया, पहले ये देख लो, खाना खाया, जो उसकी चांद सी बेगम थी ना उसने खाना खा लिया, ठीक है। फिर क्या किया, घाघरा पहन के वो आई, ये क्या, मर गया। 28, 29, 30, ये मेदिनी राय वाला, और ये घाघरा वाला, और ये आपका लास्ट ये वाला, ठीक है। फिर आपका आगे आ जाओ, आज इंग्लिश के क्वेश्चंस में तुम्हें सेंड करूँगी, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आज तुम्हारा काम एक ये है और एक इंग्लिश का पूरा है, मैं क्वेश्चन जितने होंगे उतने प्रैक्टिस करने को दूंगी, एक दूसरे की हेल्प करना, और ऐसा नहीं है एक एक क्वेश्चन भेज रहे हो, पूरा का पूरा उसको कंप्लीट करना, उसके बाद शाम को डाउट्स लेंगे, कितने बजे, 7 बजे के लगभग मैं देखती हूँ, मैं कोशिश करूँगी लाइव आ पाए तो।
आगरा फोर्ट आपका, ठीक है, किसने बनाया भाई, बताओ 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 बताओ, लाल पत्थर वाला, अकबर ने। शाहजहाँ ने तो तुम्हें पता क्या क्या बनाया। मनसबदारी सिस्टम तुम्हें पता किसने किया था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मनसबदारी सिस्टम जो आपका अकबर ने करा था, ठीक है। सैलरीज ऑफ नोबल्स डेवलपमेंट बाय सेंट्रलाइज, मनसबदारी। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही कौन था, दीन ए इलाही कौन था आपका, अकबर था, दीन ए इलाही। और मुझे कमेंट करके बताना, वो मैंने तुम्हें बताया था दीन ए इलाही, तो ये ठीक है। अरे वो जो वेलकम मूवी से याद करा, जिल्ले लाही, जिल्ले लाही, ये कौन था, ये टाइटल किसको मिला था, कमेंट करके बताओगे। और ये कमेंट पक्का कर देना तुम, अभी कर दो बीच में रोक के, ठीक है। एकता सिस्टम बता चुकी हूँ आपका, इल्तुतमिश, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले बना लिए थे, अब मैं दूसरे जो इसे क्वेश्चन लेके आऊँगी वो आपके असर्शन और रीज़न में लेके आऊँगी। आईन अकबरी, आईन अकबरी ना अकबर की 3rd वॉल्यूम थी बायोग्राफी की, अकबरनामा की। ये कौन लिख रहा था, अबुल फैजल। और हुमायूं नामा कौन लिख रही थी, गुलबदम बेगम। जो मेन में ना याद रखना, इसमें रेवेन्यू, कल्चर और अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में लिखा था, ठीक है। जिले लाई, अरे 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 यहीं फंस गए तुम तो, अकबर, ओ सॉरी जहांगीर, ठीक है। शेडो ऑफ गॉड मतलब भगवान की वो। तालीकोटा, तालीकोटा क्या है, लड़ाई कौन से उसमें थी, ये कंबाइंड फोर्सेस थी डेक्कन सल्तनत की, जिसने विजयनगर को हराया था रामा राय के अंदर। इसमें क्या था, फिर इनका एम्पायर जो कोलेस्ट हो गया था विजयनगर, ठीक है। तालीकोटा। अलाई दरवाज़ा किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखना है इसे। कुतुब कम्प्लेक्स को करा के लाल पत्थर लेके उन्होंने बनवाया था। दीन इलाही अकबर, ठीक है। दीन जो है वो अकबर है, और जो दूसरा भैया था वो आपका क्या था, जहांगीर। मोहम्मद बिन तुगलक ने के टाइम पे कौन आया था, इब्न बतूता। कौन सा गाना वो, इब्न बतूता पैरों में जूता, कौन सी मूवी का, तो बहुत पुराना। अब ये पागल था, मोहम्मद बिन तुगलक पागल पागल पागल, ये बना, ठीक है। शासन में क्या था, एक काजी बना था, इब्न बतूता। लंगर सिस्टम गुरु अंगद ने स्टार्ट किया था, ध्यान रखना। लंगर सिस्टम जिसपे हम जिंदा रहते हैं ना, हॉस्टल वाले तो सारे ही, गुरु अमरदास, ठीक है। ये क्या था, एक्चुअली गुरु नानक ने शुरू किया था, लेकिन गुरु अमरदास ने उसको इंस्टीट्यूशलाइज किया था। और गुरु नानक जो था उसने इनिशिएट किया था इस आइडिया को कि भैया फ्री किचन चलाओ। गुरु अमरदास ने इसको स्टार्ट किया और एक्सपेंड किया इसको वाइडली। शुरू नानक ने किया था, लेकिन क्या है, बेसिकली अमरदास ने। फिर है लैंग्वेज, हम बात कर चुके हैं, पर्शियन थी, ठीक है। फारसी भाषा थी जो मुगल काल तक जारी रही थी। वुमेन रजिया सुल्तान थी 1236 से 1240 तक। बैटल ऑफ खानवा भी बताया, खाना किसके साथ खाया, इसने राणा सांगा के साथ, और राणा सांगा को हरा दिया। और उसके बाद 28 में क्या था, बता चुके मैं, 2829, मेरे को लिख देना तीनों के तीनों। और फिर आगे आ जाओ, तुम्हारे ना हाथ टूटते हैं लिखने में, मुझे कम से कम 5-7 बच्चों के अलावा ना किसी का नहीं मिलता। रुपया, रुपया कौन है, शेरशाह सूरी, ठीक है। इसने रुपया किया था, जो भी चलता है ना, रुपया लगेगा, रुपया शेरशाह ने किया था। बुलंद दरवाज़ा अकबर, विक्ट्री किसकी जीत पे बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, गुजरात, ओके। ये बनाया था 1573 में। बाबरनामा किसने लिखी, बाबर ने, ठीक है। ये क्या है, बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, जो तर्किश में लिखी थी, और उसमें लाइफ और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लिखे थे। ये तर्की भाषा में थे, जीवन और उसके युद्धों का वर्णन था। भक्ति मूवमेंट फाउंडर कौन था इसका, रामानंदा, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। सारी जातियों के लोगों को शिष्य बना। मलिक कफूर कौन था, अरे याद नहीं है तुम्हें, अरे वो पद्मावत में जो साथ में घूमता है वो, पद्मावत, याद करो वो मलिक कफूर। वो कहता है इसको मार दो, अगर तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए, कहता है इसको जो भी हुक्म हो, खैर इसको मार दो। उसके चाचा को मरवा देता है ना, उसके पापा को मरवा देता है, वो क्या नाम है हीरोइन के, ठीक है। और फिर है जहांदर शाह। जहांदर शाह किसके नियंत्रण में था, ये था आपका सैयद ब्रदर्स, ठीक है। सैयद ब्रदर्स, जैसे वो आजकल सिंगर नहीं, सैयद ब्रदर। ये क्या है, ये बेसिकली किंग मेकर माने गए हैं, मतलब खुद राजा नहीं होते थे, क्या करते कंट्रोल करते थे मुगल एम्पर जहांदर शाह को, मतलब बेसिकली उसको हेल्प करते थे बनाने के लिए। गुरु तेग बहादुर, ये आपको बताया था मैंने, औरंगजेब। और जो अर्जुन देव था उसका कौन था, वो भी कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। आर्किटेक्चर आपको पता है इंडो इस्लामिक था उस टाइम का, इंडो इस्लामिक, पर्शियन और इंडियन एलिमेंट्स को इंडो इस्लामिक कहते हैं। बहामनी किंग जो था वो आपका गुलबर्गा था। बहामनी जो साम्राज्य की स्थापना करी थी 1347 में, और ये क्या था इसका, गुलबर्गा इसकी पहली कैपिटल थी, बहामनी सल्तनत, ठीक है। कृष्णदेव बताया था मैंने आपको, वो तेनाली रामन वाला, तो ये तुलवा था। तेनाली रामन से याद करेंगे इसको, तेनाली रामन, ठीक है। कृष्णदेव राय ग्रेटेस्ट रूलर था तुलुवा का, विजयनगर से। देखो कृष्ण के साथ तेनालीरामन जुड़ा हुआ है, तो तेनालीरामन से तुलवा, विजयनगर एम्पायर का था। कहाँ था, कहाँ चल रहा था, बता मुझे कमेंट करके। अमोघ वर्षा जो एक रूलर था वो क्या था, राष्ट्रकूटा का था, राष्ट्रकूट का, ठीक है। इसका एक दंती दुर्ग भी जो था, बहुत ही फेमस राजा था दंती दुर्ग, उसका क्वेश्चन भी कई बार आता है, ठीक है। नाम थोड़े ध्यान रखना। पिकॉक थ्रोन वॉज बिल्ट बाय, मयूर सिंहासन किसने बनाया था, शाहजहाँ ने। कहता है ऐसे थोड़ी बैठूंगा मैं तो उस पर बैठूंगा, ठीक है। बहुत सारे प्रीशियस ज्वेल्स लगाए थे उस पर। द टेक्स्ट चौथ और सरदेश मुखी किसने लगाए थे, मराठा ने, ठीक है। बताया था मैंने अभी 1/4 पार्ट था। और देखो 25 ऑफ रेवेन्यू, और ये क्या है 10% एडिशनल टैक्स।
औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑरेंज से याद कर लो इसको, ऑरेंज, ठीक है। औरंगजेब ना ऑरेंज कपड़े पहन के आ रहा है, ऐसे 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 बन के, देखो मैं ऑरेंज करके बताती हूँ, ये ऑरेंज का है, अरे भैया ऑरेंज आ जाओ, इस टाइप का। तो हो गया, अबे पागल है क्या, कैसा लग रहा है जिंदा पीर जैसा, मतलब अजीब से लगता है ना कोई एकदम से ऑरेंज, बहुत ब्राइट ऑरेंज पहन के आ जाए। अकबरनामा किसने लिखी थी, अबुल फैसल ने, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है, अकबर रीजन के बारे में। हुमायूं नामा रिगेन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, जो हुमायूं ने दोबारा किसकी हेल्प से जो था वो किया, रीगेन किया आपका पारस की हेल्प से रिकैप्चर किया दिल्ली को 1555 में, मिलिट्री सपोर्ट ऑफ पर्सियन रूलर शाह तासाब। सोलंकी जो थे गुजरात पीरियड के, उसको गोल्डन एज माना जाता था सोलंकी, ठीक है। बैटल जो है डेट मार्क द एंड ऑफ लोधी डायनेस्टी कौन सी हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, लोधी को इब्राहिम लोधी वर्सेस, पढ़ चुके हैं हम इब्राहिम लोधी 1526 में, किसके साथ थी, बाबर 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 बारबर। तालीकोटा किसके बीच में लड़ाई थी, विजयनगर और डेक्कन सुल्तान के बीच में, तालीकोटा, ठीक है, ध्यान रखने बात ताली। फिर आ गया आपका 1565 में पराजित किया था, और इसके साथ ये जो है हमारा ये जो पार्ट है ये एंड होता है, ठीक है। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उसमें मैंने दूसरे में तुम्हें क्या क्या बताया था, तुम्हें याद होगा अच्छे से, क्या क्या बताया था जल्दी बता दो। हमने पढ़ी पहले वो कौन सी संतलत थी, अरे वो जो पहले पढ़ी हमने, मैं नहीं बता रही, SKT सीख ले, ठीक है। ये वाली, ये क्या थी आपकी, दिल्ली थी ये दिल्ली थी। फिर आई मुगल में मैंने क्या बताया तुम्हें, बादशाह ओ बादशाह, ठीक है। यहाँ से हमें इतना याद है कि कहाँ से शुरू हुई थी, अकबर वाला टाइम याद रखो पहले थोड़ा सा, ताकि आइडिया लग जाए, 1556 से लेके 605 तक। फिर बाद में जो लास्ट इसका था ये औरंगजेब, इसका क्या था, औरंगजेब का बताओ मुझे, औरंगजेब का क्या था, बताओ। औरंगजेब का आलमगीर था, 1658 से 1707 था या 8 था, आई थिंक 7 ही था, ऐसे याद करा था मैंने, 7, ठीक है। क्योंकि देखो ये छठे नंबर का है, मतलब छठे से तो क्या आगे 7 बढ़ेंगे ना। हम भक्ति मूवमेंट कर लिया हमने, सती पे इसने वैलम कर दिया, ये बहुत ही बदतमीज़ किस्म का था ये वाला। और विजयनगर हम कर चुके हैं, ठीक है। विजयनगर का हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, देखो विजयनगर है ना। अब ये क्या था, ये विजयनगर क्या था आपका, इसने हरिहर, देखो हरी करते रहो, देखो विजय लेनी है तो तुम्हें हरी करना पड़ेगा ना, हरी का नाम लेना पड़ेगा, और प्लस में बुक्का, ठीक है, बुक्का। इसके 4 पार्ट्स थे, मैंने तुम्हें बताया था ऊपर, ये आपका संगम, ओके, संगम सलुआ, संगम सुलवा तुलवा और आराविंदु, ठीक है। जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया वो तुलवा के ऊपर था, कहाँ से आया था वो अब तुम्हें पता चल जाएगा, आराविंदु। देखो जो संगम था ना, मैंने क्या कहा था, संगम हरिहर फर्स्ट, मतलब जो हरिहर वो तो भैया हरिहर था, ये हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट, मतलब हरी का नाम लेगा और बुक पढ़ते रहो, तब तुम्हारा संगम जो है सक्सेस के साथ होगा। इसमें देवाराय वन था, देवाराय वन, ठीक है। इसमें निकोलो दी कॉन्टे आया था इसके टाइम पर। अच्छा, ये आपका वास्को डी गामा है ना, जो पढ़ते हैं हम, 1498 में आया था, अरे वो उसमें बोट में बैठ के आ गया था, चल देख के आता हूँ क्या है। इसका क्या था, नरसिम्हा जो था वो राजा था, फाउंडर था नरसिम्हा, ठीक है। इसके टाइम पे वास्को डी गामा आया था, वास्को डी गामा कोई पूछे तो कब आया था, सिल्वा के टाइम पे। तुलवा हमें पता है, तुलवा अभी हम बात कर चुके हैं, इसका कृष्णदेव राजा था, कृष्णदेव, ठीक है। इसको आंध्रा भोज कहते थे, आंध्रा भोज, ठीक है। पितामह भी कहते थे इसको, पितामह। इसका कौन था, तेनालीरामन वाला, ठीक है। बैटल ऑफ तालीकोटा, टी से तालीकोटा, ती से तुलवा और ती से ही तालीकोटा। आराविंदु में क्या था, इसमें बेसिकली त्रिमाला इसका फाउंडर था, ये जल्दी हो गया था, ठीक है। और क्या था, मराठा हम बात कर चुके हैं, शिवाजी था, तृतीय ऑफ पुरंदर थी 1615 में, ठीक है। 15 में क्या हो गया था, 15 में क्या हो गया था भाई, उन्होंने किले किसको देने पड़े थे, किसको देते थे किले, औरंगजेब को। और ऊपर हम क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, चौथे इसका 1/4 लैंड रेवेन्यू था। सांबाजी और ताराभाई की लड़ाई हो गई थी, साऊ और ताराभाई की, साऊ जीत गया था। बाजीराव विश्वनाथ था। फिर बाद में फाइनली 1761 में ये आपस में खेल रहे थे, अहमद सिंह अब्दाली और वर्सेस विश्वास राव की लड़ाई हुई, जो ये मराठा है हार गए, ठीक है। कुछ ट्रीटीज़ और लिख लो इसकी, ये और याद करा देते तुम्हें, देखो एंग्लो मराठा, इसको याद करा दो कैसे करना है, एंग्लो मराठा, ठीक है, 1, फिर है एंग्लो मराठा 2, फिर एंग्लो मराठा थर्ड, एंग्लो मराठा थर्ड, 3 थे, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे, देखो मराठा में क्या होता है, वो मराठा में मुंबई से रिलेटेड करते हैं इसको, ठीक है। पहला है आपका 75 से 82 तक, ठीक है। इसमें क्या था आपका, ब्रिटिश और रघोबा, है ना, ये ढंग से बतानी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा इसका, यहाँ आ जाओ, ठीक है, ध्यान से देखना, सुनना जो मैं कह रही हूँ। पहला मराठा एंग्लो फर्स्ट, इसमें क्या हुआ था, ट्रीटी हुई थी सब में, ठीक है, 1775 से 82 तक था। इसमें क्या था, ब्रिटिश और रघोबा, ब्रिटिश वर्सेस रघोबा, ठीक है। क्या था इसमें,
जो कन्वेंशन है वो हुआ था वडगांव का, वडगांव। और ट्रीटी ऑफ सालबाई पहले में, ट्रीटी ऑफ सालबाई कि भैया चलो ठीक है तुम्हारा नहीं चल रहा, तुम संधि कर ली इन्होंने, आपका ये क्या है सालबाई का, ये 1782 में फाइनली इन्होंने संधि कर ली। आगे इसमें आगे आ जाओ, इसमें ब्रिटिश हार गए थे, ब्रिटिश हारे। सेकंड में क्या था हमारा, सेकंड में फिर दोबारा जो पेशवा थे इन्होंने वो करी, लड़ाई लड़ी, इसमें ब्रिटिश जीत गए 1802 में। देखो दूसरा वॉर है, 1802 में ये थे, 2 से कब तक था ये, मतलब ये जो इसमें ब्रिटिश जीते और इसमें क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ बेसिन। अब ऐसे याद करो, सेकंड है, सेकंड से सेकंड है, और जो अब काम वाली है वो बेसिन साफ करने में 2 मिनट लगाते हैं, 2 मिनट, ट्रीटी ऑफ बेसिन, ठीक है, यानी कि सेकंड से लेट है। फिर आपके थर्ड जो है, तीसरा था, उसमें क्या था भैया आपका लॉरेन हेस्टिंग जो है, वो लॉर्ड हेस्टिंग इसमें आ गया था, हेस्टिंग HASTING। इसमें क्या था, पिंडारीज वगैरह भी आ गए थे और ये बुरी तरह हार गए थे, ठीक है। और क्या बचा इसमें, और तो कुछ नहीं बचाना। कौन सबसे पहले आया था ये तो हम पता होगा तुम्हें, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आए थे ये आपका पोर्टुगीज़, कौन था, वास्को डी गामा, 1490, अभी बताया किसके टाइम पे आया था। फिर आए थे इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश कौन थे, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर आया आपके इस ये वाला मतलब सेम डच आए, फिर डच 1602 में, ओके। फिर दानिश 1616 में, और फ्रेंच आए सबसे लास्ट में, फ्रेंच 1664 में, ठीक है। अब देखो ये सारे आए ना आपस में, तो इनकी लड़ाई उसको कैसे याद कर लो, पेड जो है ना, पेड DF, मतलब इन्होंने देखा अरे भैया पैसों का पेड़ लगा यहाँ पे, ये आपस में आके लड़ाई करने लग गए। अच्छा बाद में ना जब ये आए ना तो इन्होंने क्या किया, इसकी एंग्लो और फ्रेंच की भी लड़ाई होगी, कहते अरे तुम कैसे राज करोगे, हम करेंगे ऐसी तैसी तुम्हारी, इनकी भी लड़ाई होगी। तो इनकी जो पहला वॉर था एंग्लो फ्रेंच का, वो 1746 से 48 तक पहला, ठीक है। इसमें क्या था, फ्रेंच वर्सेस एंग्लो, तो क्या था इसमें, फ्रेंच जो थे वो जीत गए थे। पहली जो थी वो क्या है आपकी, ट्रीटी ऑफ, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपले, तो क्या है, चप्पल जो है ना, चप्पल 50 रुपये से 2 कम की आती है 48 की, ठीक है, 50 से 2 कम की क्या आती है, चप्पल 48। दूसरी इनकी हुई, ठीक है, सेकंड जो इनकी हुई है उसमें क्या था आपका, फ्रेंच जीती, दूसरी में भी फ्रेंच जीती। कहता अब बताओ अब क्या दोगे भैया तुम, इन्होंने कहा ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी ले लो भैया तुम, पौंडीचेरी, ठीक है, 54 में। जब हम 54 ईयर्स करेंगे तो पौंडीचेरी जाएंगे। फिर अब हम, और थर्ड वाली जो थी फ्रेंच, इसमें फिर हार गए थे, थर्ड में फ्रेंच हारी। बोला अब बताओ अब तुम क्या दोगे, तो कहते चलो भैया और कुछ नहीं है तो हमारे पास 63 में हम कहाँ चले जाएंगे, ट्रीटी ऑफ पेरिस में। क्लियर, कोई दिक्कत, हमने 3 ट्रीटी एंग्लो मराठा की पढ़ी है, ठीक है, 1775 से शुरू थी है, और इसमें क्या था आपका ये वाला ब्रिटिश वर्सेस रघोबा, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ सालबाई जो है, मतलब कामवाली बाई 1802 में बेसिन साफ करेगी। फिर आपका सालबाई 1882 में है, बेसिन 1802 में है, और आपकी इसमें थर्ड में कोई ट्रीटी थी, उसमें लॉरेन हेस्टिंग था। अभी बाकी हम पढ़ चुके हैं। पर सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए थे, पेड़ देख के भग गए, पेड़ देख के आए ना, अरे पैसों का पेड़ है यहाँ पे तो। और फिर बाद में 3 एंग्लो फ्रांच की थी, पहले कौन सी थी, चप्पल वाली कब थी भैया, 1748 में। फिर उन्होंने बोला अब चप्पल से काम नहीं चलेगा, चलो पौंडीचेरी भाग जाओ, तो उन्होंने 1754 में पौंडीचेरी, और फिर 1763 में कहते पेरिस ही चले जाओ तुम, तुम्हारे बस की नहीं आ रहे ना, पेरिस, पौंडीचेरी और एक्स ला चैपले, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, आई थिंक इसमें कुछ नहीं बचा है, फिर भी कुछ बचा हो तो तुम मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। हर बुक का बता दिया, 4 विजयनगर के एम्पायर बता दिए, 3036 से स्टार्ट हुआ था और आपका 1565 तक था, ठीक है। तो इसमें पूरा ये सेकंड पार्ट फाइनल पार्ट है, इसको मैं अब अपलोड कर दूँगी फाइनल पार्ट लिख के आज। इसके अलावा इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, मैं चीज़ें अभी तुम्हें भेजती हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत लगे प्लीज़ कमेंट करके बता देना कैसा लगा। ओके बाय, टेक केयर, डोंट वरी, मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा आज पक्का, चाहे मैं रात तक वीडियो लेके आऊँ मैथ्स में, कि आज वीडियो आ जाएगी आपकी। बाय, आज से हम स्टार्ट कर देंगे। ओके बाय, पढ़ लो जल्दी पढ़ लो, पेपर क्लियर करना है ना हमें।